नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां आकाशीय बिजली गिरने से विवाहिता महिला की हुई मौत। आगे आपको बताएंगे कि कहां निजी वाहनों की भीड़ से एम्बुलेंस में जाने वाले मरीजों को हो रही है दिक्कत। साथ ही बताएंगे कि कहां संदिग्ध परिस्थितियों में हुई राजमिस्त्री की मौत। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। विगत 8 दिनों बाद हुई चंदेरी तहसील क्षेत्र में झमाझम बारिश जानलेवा हो गई है। इस वर्षा काल में आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 5 से अधिक मौतें चंदेरी तहसील क्षेत्र में हो चुकी हैं और आकाशीय बिजली गिरने से मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक नया मामला चंदेरी थाना क्षेत्र के ग्राम टांडा में शुक्रवार को सामने आया, जिसमें लगभग 8 दिन बाद हुई झमाझम बारिश के कारण आकाशीय बिजली गिरने से 30 साल की विवाहित महिला की मौत हो गई। वहीं 16 साल की नाबालिग किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल किशोरी को प्राथमिक उपचार के पश्चात गंभीर हालत में अशोकनगर के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को शाम के समय मृतका बेबी राजा यादव उम्र 30 साल निवासी ग्राम टांडा के खेत में कुछ मजदूर उड़द की फसल की कटाई का काम कर रहे थे। तभी तेज गरज के साथ बारिश हुई, जिसमें बेबी राजा यादव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 16 साल की किशोरी मीना आदिवासी गंभीर रूप से घायल हो गई। अच्छा, ये इसको ये आकाशीय बिजली गिरी, ये कौन है आपकी? जी हमारी बच्ची हम दादा। क्या नाम है इनका? इसका मैना जाति क्या है? आदिवासी। अच्छा, ये कहाँ पे गई थी? ये टाणी पर टाणे पे गई थी। कहाँ, किस काम पे गई थी? ये उर्दा काट में बिजली तभी क्या हुआ? लौट गिर गई, बिजली गिर गई। बिजली इनके हाँ ऊपर? से जे फेंकी फेंक गई, दूसरे के ऊपर गिरी, सो ये खत्म बन गई। अच्छा, एक खत्म हो गया एक खत्म हो गया और एक ये घायल है। ये बच गई। अच्छा, इनका नाम क्या है? अपने का नाम का हमें पता अच्छा, नहीं। जो मृत हुए इनका नाम मैना आदिवासी। अजय मैना आदिवासी साहब। अच्छा, खेत पे मतलब ये ठीक। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के रामनगर से है, जहां चोरों ने दिन दहाड़े एक जन वितरण प्रणाली दुकानदार का मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गए। पूरी घटना रामनगर अंचल कार्यालय के प्रांगण की है, जहां डैन मरवा के जन वितरण प्रणाली दुकानदार रामचंद्र अपना ई चालान लेने आपूर्ति कार्यालय पहुंचे थे। कुछ कागजात लेने वापस आए तो देखा कि मोटरसाइकिल वहां पर नहीं थी, जहां पर उन्होंने मोटरसाइकिल को खड़ा किया था। अगल बगल पूछताछ किया और कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की गई, लेकिन बाइक का कुछ भी पता नहीं चला। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। दमोह के बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने खड़े प्राइवेट वाहनों की जमावड़े से 108 एम्बुलेंस वाहनों को बीच सड़क पर खड़ा होना पड़ रहा है, जिस संबंध में 108 एम्बुलेंस के ईएमटी राकेश विश्वकर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर प्राइवेट वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है और हम लोग कोई भी इमरजेंसी केस लेकर आते हैं तो उसे बीच सड़क पर 108 एम्बुलेंस खड़ी करके सड़क पर ही उतारना पड़ता है, जिससे दुर्घटना का भी भय बना रहता है। लेकिन अस्पताल परिसर के बाहर प्राइवेट वाहनों के जमावड़े से हम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कभी भी किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना हो सकती है, जिस पर जिम्मेदार अधिकारी अगर ध्यान नहीं देंगे तो यूं ही लोगों की समस्याएं बढ़ती जाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश विश्वकर्मा है, जो कि मैं 108 में ईएमटी पोस्ट पे हूँ। एक मैं मरीज़ लेने गया था, वहाँ से मैं जब मरीज़ लेके आया तो यहाँ पे ये इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं कि समझ में नहीं आता गाड़ी कहाँ खड़ी करे। हम लोगों को मजबूरन गाड़ी रोड पे लगानी पड़ती है, क्योंकि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन ना तो यहाँ पे व्यक्तियों को समझ में आता है कि भैया गाड़ी कहाँ करनी है। इतनी सी जगह छोड़ने के बाद भी वो अस्पताल में गाड़ी लगा लेते हैं। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा होता है? कई बार ऐसा होता है। अधिकतर बार हम लोगों ने यही देखा है कि हम लोगों को बीच में ही गाड़ी लगानी पड़ती है। हम लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। अभी आपने सड़क पर गाड़ी जब अभी सड़क पे आप देख सकते हो, ये देखें आप, बीच सड़क पे गाड़ी लगाई है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी खड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम जो जगह बनाई गई है वो पूरी खाली होकर हम लोगों के लिए सुरक्षित होकर गाड़ी लगा सके यहाँ पे, क्योंकि मरीज को उतरने में भी दिक्कत होती है, हम लोगों को लगाने में भी दिक्कत होती है। फिर यहाँ से बस भी निकलती है, सब कुछ निकलती है, यातायात बाधित होता है। हाँ, और क्या प्रॉब्लम होती है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम राठौर की रिपोर्ट।
इटावा में राजमिस्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल इटावा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के कन्हैया नगर मोहल्ले के रहने वाले हवलदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं घर के बाहर मिले शव के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि जहां पर ये कार्य करते रहे उन्हीं के द्वारा इनको घर ले जाया गया था। बाद में इनके साथ मारपीट की गई और हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के साथ पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अशोक श्रीवास्तव है, मंत्री मतलब भाई साहब है। उनको लड़का है, अंता नाम है। लगा ले सुबह यहाँ से जनते लगा लेके फिर मारा कूटी करी उन लोगों ने। मारा कूटी करके फिर शाम के 7 बजे यहाँ पे छोड़ गए। उनकी मौत हो चुकी थी। तो क्या लग रहा है क्यों उनको मारा है, क्या वजह रही होगी? क्या नहीं बताई क्या वजह रही। पति ने कभी कुछ बताया था क्यों मारपीट या कोई वजह? नहीं, तब कोई बात ही नहीं हुई थी। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? काम करते ना। ये तो क्या लग रहा है उनकी हत्या की गई, क्या वजह क्या रही होगी? हत्या की गई साहब की। वजह क्या है? वजह तो वैसे तो कोई पैसा टका को कोई लफड़ा नहीं। तो फिर? पैसा का थोड़े बहुत हो सकता, थोड़े बहुत हाँ, तो अगर फिर होता। और क्या हो सकता है? और काम वाम की मान लो कोई वैसे जा नहीं पाते, बुखार आएगा तो जाके वजह से तो काम के काज लेवाए लेगा। पुलिस आई थी यहाँ? हाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है। हाँ हाँ आप लोगों ने रिपोर्ट की थी पुलिस को? हाँ। सुनवाई हुई? देखो आगे तो खैर भाई है। में एक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, पुलिस मौके पहुंची, क्या पूरा मामला अभी तक सामने आया है? कन्हैया नगर मोहल्ला है, थाना क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी में। वहाँ की एक महिला है जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनके पति परसों काम करने के लिए निकले थे और वो कल जब वापस आए शाम को चबूतरे पर बैठे थे घर के बाहर, कुछ बात किए। उसके बाद थोड़ी देर में वो बेहोश हो गए। वो लोग उनको जिला अस्पताल ले गए जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिर उनकी बॉडी को महिला अपने घर ले गई। आज सुबह उनके द्वारा सूचना दी गई है, फौती सूचना है कि जहाँ पर ये काम करते थे जिनके यहाँ, उन्होंने शायद उनके साथ मारपीट की। इस प्रकरण की छानबीन की जा रही है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मृत्यु का सही कारण जानने के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी समुचित विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार को साक्षरता निकेतन परिसर कानपुर रोड पांडे कॉम्प्लेक्स मोहनलालगंज लखनऊ में जननायक सुजीत पांडे मेमोरियल ट्रस्ट के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित जन शिक्षण संस्थान के सेंटर का उद्घाटन हुआ, जिसमें 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। जिसमें उद्घाटन के दिन 40 महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। ये महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी परियोजना कौशल विकास मिशन का प्रशिक्षण लेंगी। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत जूट बैग का निर्माण, ब्यूटिफिकेशन कोर्स एवं सिलाई कढ़ाई, रंगोली बनाना सिखाया जाएगा। इस आयोजन में साईं धाम ट्रस्ट ने भी मुख्य रूप से सहयोग दिया। साईं धाम ट्रस्ट के संस्थापक अमित शर्मा एवं जन नायक सुजीत पांडे मेमोरियल ट्रस्ट के अजय पांडे सत्यम व अमरीश रावत क्षेत्रीय विधायक ने फीता काटकर कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। ऐसा है कि विद्यालय में पढ़ाई होती है, हुनरमंद बनाने के लिए जन शिक्षण संस्थान ने संकल्प ले रखा है और ये बहुत कम संसाधन ना कहा जाए फीस पर यहाँ पर इनरोल करके बच्चों को 90% से ज़्यादा तिथियों में उपस्थिति करा करके बहुत ही अच्छे तरीके से हुनरमंद कराया जाता है। अभी शहर में ब्यूटिशन जितने भी ब्यूटी पार्लर खोल रखी हैं, जैसा कि यहाँ के जो केयर टेकर हैं वो बता रही थी मधु जी की 90% ऐसे ब्यूटिशियंस हैं हमारे जो ब्यूटी पार्लर खोल करके हुनरमंद हो गई हैं और सेवा दे रही हैं और उपार्जन कर रही हैं। तो आज के समय में रोज़गार परक शिक्षा नहीं विद्यालयों में मिल पाती है, तो ऐसे संस्थान में खास करके कौशल विकास एवं उद्यमिता सरकार संस्थान जो मंत्रालय है भारत सरकार, उसके तहत जो भी कराया जा रहा है वो एक बेहतर काम है, जिससे बच्चियों का खास करके लड़कियों का हुनरमंद होना तय हो पाया है और बच्चियां खुशहाल हैं, सर्टिफिकेट ले रही हैं, कंपटीशन में भाग ली थी, अभी प्रतियोगिता वगैरह हुई थी। लगातार लोगों का कहना है कि जो इसके प्रशिक्षणार्थी हैं, प्रशिक्षण देने वाले
प्रशिक्षक हैं वो इनके हीरो हैं। उन्होंने स्लोगन लिखा है कि मेरा टीचर मेरा हीरो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आदमी आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुनर सिखाया वह उनके हीरो। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कस्बे की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है सरकार, लेकिन देख रेख के अभाव में उन चीजों का लाभ आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। मगर जनपद की जनता को क्या मालूम था कि ये फव्वारा केवल शोपीस के लिए बनकर रह जाएगा। कस्बे में लगे फव्वारे बंद होने के चलते शोपीस बना खड़ा नजर आ रहा है। न तो उसका फव्वारा चलता है और न ही उसमें लाइट पानी की कोई व्यवस्था है, जबकि इसके लिए कर्मचारी की नियुक्ति भी हुई है जो समय से फव्वारे और लाइट को संचालित कर सके। नगर पालिका अकबरपुर प्रशासन सब कुछ देख सुनकर भी आंखें फेरे हुए है। नगर में बनवाया गया फव्वारा लापरवाही की भेंट चढ़ गया। निर्माण के बाद नियमित चालू कराने की कोशिश नहीं की गई। इससे यहाँ की जनता मायूस है। देख रेख न होने के कारण ये फव्वारा अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण नरकटियागंज से है, जहां दी के शिकारपुर पंचायत के वार्ड मालदा मल्दी गांव में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जिसमें एक टीचर के द्वारा पूरे स्कूल को अपने मन मुताबिक अपनी मर्जी से तानाशाही करते हुए चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूल अध्यक्ष दीपक राम, मेंबर संतोष तिवारी, सचिव शोभा देवी द्वारा और अन्य ग्रामीणों के द्वारा इस बात का खुलासा हुआ। स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर संजय बैठा द्वारा चावल की चोरी कराई जाती है। एमडीएम मध्याह्न भोजन एक सप्ताह से उस स्कूल में नहीं बनाया गया है। संजय बैठा पर आरोप है कि अपने बदले किसी अन्य प्राइवेट शिक्षक जो उसी गांव के रिजवाना खातून पिता कल्लू मियां हैं, उसे ड्यूटी में तैनात कर दिया जाता है। रिजवाना खातून को अपने बदले वो ड्यूटी करवाता है। जब पैसे की बात आती है तो स्कूल का मध्याह्न भोजन सामग्री का सामान बेचकर रिजवाना खातून को सैलरी दी जाती है। ऐसा ग्रामीणों द्वारा संजय बैठा के ऊपर आरोप लगाया गया है। बीते कुछ दिन पहले की घटना है कि मालदा मालदी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में चावल की चोरी की गई। ये बात थाने तक भी पहुंची और पुलिस ने FIR भी की, लेकिन आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उच्च विद्यालय मालदा मल्दी एक माह पहले इस विद्यालय में चावल चोरी हुआ था, जो प्रधानाध्यापक द्वारा FIR भी हुआ, लेकिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। अब से खुलेआम लोग घूम रहे हैं। किनके द्वारा चोरी किया गया था ये चावल? चावल में तो मैंने रात्रि प्रभारी इसमें कार्यरत है और एक कल्लू बैठा है वो भी है, दोनों ने मिलकर किए थे। इसमें संजय बैठा भी मिली भगत है। ऐसे कल्लू बैठा बोल रहे हैं हमको संजय बैठा ही जाल दिया। और क्या समस्या है? समस्या ये है कि वो प्राइवेट में हम रखे हैं संजय बैठा, विद्यालय कभी आते नहीं है। हम तो आप लोग से गुहार लगाएंगे जिसका इंसाफ हो। हम लोग को सूचना मिली है कि इस विद्यालय में मिड डे मील लगभग एक सप्ताह से बंद नहीं बन रहा है। बंद है एक सप्ताह से। क्या ऐसा ही है क्या? सब सही बात है, बंद है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार। एक और सवाल, पिछले भी कोई केस उस हुआ है क्या, मतलब कुछ मुद्दा उठा है क्या पिछले बार में? पिछले भी हुआ है, पिछले भी केस हुआ है। किस ने किया? मोटर के माध्यम में टंकियों की मोटर था वो नहीं है, वो भी चोरी किया है। उसके लिए प्रधानाध्यापक लक्ष्मण प्रसाद जी, तो उससे उस समय के बाद नाम बताइए अपना। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। अनियमितता बढ़ती जा रही है यहाँ, उसके बाद उसमें उनके इस विद्यालय के अध्यक्ष का आरोप है और वहाँ के पब्लिकों का आरोप है कि वहाँ के प्रधान जो अभी प्रभार में हैं संजय बैठा जी मास्टर जी हैं, वो अपने बदले में रिजवाना नाम की मैडम को प्राइवेट के द्वारा रख करके पढ़वाते हैं और उनका जो पे होता है मंथली वो MDM का चावल चोरी करके बेच करके दिया जाता है। इस पर आपका क्या? मेरा कहना है मालदा मल्दी विद्यालय में कोई रिजवाना खातून है, पढ़ाती है। इसके संदर्भ में अभी तक हमको जानकारी नहीं थी। आप लोगों के द्वारा हमको पता चला है कि कोई रिजवाना खातून है जो पढ़ाती है, तो इसके लिए हम तुरंत मौका निकाल के जाके वहाँ स्थल निरीक्षण करते हैं। वहाँ जाकर हम देखते हैं क्या स्थिति है, तो जब हमको पता चलेगा फिर सख्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। किसी प्राइवेट व्यक्ति को रख कर करवाना तो नहीं है। और चावल चोरी का मैटर है, चावल निकाल के या चावल से उसका सैलरी का भुगतान किया जाएगा, ये तो एकदम गलत बात है। इस मैटर का हम सही तहकीकात कर लेते हैं। और इसमें मैडम आपके ऊपर भी एलिगेंस लगा हुआ है
कि आपके द्वारा संरक्षण दिया गया है संजय बैठा जी को, वो आप ही के संरक्षण में ही उस मैडम को रख करके पढ़ा रहे हैं। ये एकदम गलत बात है। मुझे इसकी कतई दूर दूर तक इसकी जानकारी नहीं है। एकदम गलत बात है। ये अगर कहीं किन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है तो ये सरासर मेरा माने ये है जो मेरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ये मेरे संज्ञान में यह बात नहीं है। मैम लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि जो चावल चोरी हुआ उसका ग्रामीणों के पास एविडेंस है, वीडियो है, जिनके द्वारा ले जाया जा रहा था उस पर आप क्या कहेंगे? अभी तक उनका अरेस्टिंग क्यों नहीं हुआ? जब FIR हो गया संजय बैठा के द्वारा तो आखिर क्या रीजन है? क्योंकि नाइट प्रहरी जो है आपके यहाँ गार्ड है मालदा मल्दी में, स्पष्ट उन्हीं का वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो FIR हो गया है तो अरेस्ट करना है, फिर थाना की जवाबदेही है, उसमें मेरा क्या? उसमें आरोप ये भी है संजय बैठा जी पे तो किस आधार पे रात्रि प्रहरी गार्ड को चाबी दे दें उस मिड डे मील के भोजन का रखा हुआ गोदाम का? यह बात हम कैसे बता पाएंगे? हाँ, हम तो नहीं थे, मेरे संज्ञान में तो यह बात नहीं, हम कैसे जान पाएंगे इस बात? तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी मैडम? इस पे आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? इस मैटर का हम पहले जानकारी लेते हैं जो क्या वस्तु, वहाँ जा करके हम देखते हैं जो किस स्थिति में, स्थलीय जाँच वहाँ पर हम करते हैं जो क्या वस्तु स्थिति क्या है, उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा। सर मैम, एक सप्ताह से मिड डे मील जो है बंद है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। प्रेमी युगल की अजब गजब कहानी। प्रेमी को प्रेमिका से मिलना पड़ा भारी। जानकारी होने पर गांव के लोगों ने कराई शादी है। गांव के लोग बाराती बने और प्रेमी युगल को शादी करने पर मजबूर कर दिया। गांव के पास के ही मंदिर पर प्रेमी युगल की शादी कराई गई। प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा हुआ था, जहां प्रेमिका के घर वालों को जब जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। प्रेमी युवक के घर वालों को बुलाकर गाँव के लोगों ने मंदिर के पास दोनों की शादी करा दी। ये पूरा मामला कन्नौज जनपद के हसेरन ब्लॉक क्षेत्र के उदयपुर गांव का है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। शहर रोहतास के गांव भी सुंदर और स्वच्छ दिखेंगे। गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने का विधिवत अभियान शनिवार से प्रारंभ किया गया। कैमूर पहाड़ी पर स्थित मंझार कुंड से अपना स्वच्छ एवं सुंदर गांव नामक अभियान का आगाज़ किया गया। इस अभियान का आगाज़ DDC शेखर आनंद एवं DFO मनीष कुमार वर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर तमाम वरीय अधिकारियों के द्वारा मांझकर कुंड के आसपास फैले कचरे को अपने हाथ से उठाकर डस्टबिन में डाला गया और यह संदेश देने की कोशिश की गई कि आसपास के गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाकर ही स्वच्छ भारत का निर्माण किया जा सकता है। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए DDC शेखर आनंद ने बताया कि शहर की तर्ज पर अब गांव को भी सुंदर बनाने का अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। स्वच्छता के लिए मंझर कुंड में अभियान चलाया गया क्या सर? स्वच्छता कुंड में अभी सरकार का निर्देश आया है कि 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कंटिन्यूस हम लोग अवेयरनेस कैंपेन करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। इसी के शुभारंभ हम लोगों ने जिला प्रशासन रोहतास ने माननीय जिला पदाधिकारी महोदय की अनुमति से मांझर कुंड से किया है, जिसका आशय ये था कि चूँकि मांझर कुंड एक काफ़ी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है और इसमें प्राकृतिक सौंदर्य है, ताकि हम लोग सर्वप्रथम इसको स्वच्छ रखें और जिससे एक संदेश पूरे रोहतास में जाए कि पूरे रोहतास को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।